अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को 6 जून तक तिहाड़ जेल में रखने का आदेश दिया है। गडकरी के मानहानि के केस में अदालत ने 21 मई को केजरीवाल को जेल भेजा था। केजरीवाल ने तब जमानत राशि भरने से मना किया था। आज तिहाड़ से केजरीवाल की अदालत में पेशी हुई। केजरीवाल ने आज दोबारा जमानत राशि भरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जज ने उन्हें 6 जून तक के लिए जेल भेज दिया। जज ने केजरीवाल से कहा कि उन्हें पता है कि वो फरार नहीं होंगे, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, उन्हें इसका पालन करना होगा। जज ने कहा, देश में लोगों को कानून की जानकारी रही है। सुब्रमण्यम स्वामी इसी पर जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें, जज ने कहा कि प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कोई भी जमानत लेने से पहले इस बॉन्ड को भरता है। जज ने कहा, देश में लोगों को कानून की जानकारी नहीं है और कानून पढ़े हुए कई लोग भी जमानत का मतलब नहीं समझते। जज ने केजरीवाल से कहा कि आपको अपनी हैसियत को देखते हैं और ज्यादा जिम्मेदारी से आपको काम करने की जरूरत है। केजरीवाल की तरफ से आज शांतिपूर्ण सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं? Sir, Mr. Gadkari is also summoned for the next hearing. That is normal, but the complainant is always summoned for cross-examination. You don't know the law, that's why you are think that is a big thing. It's a normal thing. Okay, sir. तो पत्रकार पर कानून करना चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने ही अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया अरविंद केजरीवाल को। तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, यानी 6 जून तक अब वो जेल में रहेंगे। अहमद अजीम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अहमद, अब पटियाला हाउस कोर्ट का ये फैसला, क्या क्या कहा गया, बताया गया, समझाया गया जज की तरफ से कि आप तो कम से कम कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप दिल्ली के और कानून तोड़ने के लिए इस तरह से आमादा हैं। बिल्कुल अंजना, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मैं समझना चाह रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है। उन्होंने फिर वहां पर कुछ ऐसी बातें कहना शुरू करी कि मैंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज उठाई। इस पर जो बीजेपी की तरफ से वकील पेश हो रहे थे, पिंकी आनंद और उनके अलावा तमाम और जो वकील थे, उन लोगों ने जो है इससे जो है काफी विरोध किया। कहा कि यहाँ पर जो है ये फिर से पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। उस पर कोर्ट ने जताया। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सीआरपीसी से बंधे हुए हैं और सीआरपीसी में यही प्रोविजन है, इसलिए आपको बॉन्ड भरना ही होगा। ये बॉन्ड कोई ये नहीं है कि आपको बेल लेना है, ये दरअसल एक श्योरिटी है जो कि आपको देनी है और इसके बिना जो है वो आप रिहा नहीं हो सकते, आपकी बेल नहीं हो सकती है। बचाव पक्ष का ये कहना था, यानी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से शांति भूषण, प्रशांत भूषण और दूसरे जो वकील पेश हो रहे थे, उनका ये कहना था कि जो बेल उसको उस शख्स को जो कि कस्टडी में हो, तो वो कस्टडी में नहीं थे। ऐसे में इनको जो है बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, बेल लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से जिसका उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि इनको ऐसे ही एक तरह से जो है श्योरिटी देकर और छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो साफ है और जब तक उसको ये फॉलो नहीं करेंगे तब तक उनको जो है रिहा नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने उनकी जो कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी, उसको बढ़ा दिया और अब 6 जून तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। जी अंजना। बिल्कुल, अहमद अजीम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीम, जानकारी हम अपने दर्शकों को भी एक बार फिर से जरा बता दें। जमानत राशि भरने से एक बार फिर से इनकार कर दिया गडकरी मानहानि का ये मामला, लेकिन दरअसल उस मामले में नहीं, जमानत के लिए बेल बॉन्ड भरने के मामले में ये जेल अरविंद केजरीवाल को हुआ है। कानून मानने को तैयार नहीं और इसीलिए कोर्ट की तरफ से अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत और भी भिजा दी गई। ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्या क्या विकल्प है अब अहमद अजीम अरविंद केजरीवाल के सामने? देखिए, कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आपको हमारे फैसले से एतराज, आपको लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं है, तो आप जो हायर कोर्ट है यानी कि हाई कोर्ट है, वहां पर आप अपील कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। और इसके अलावा जो है मैं अपने लेवल से यहाँ से आपको और कोई रिलीफ नहीं दे सकती हूँ और जाहिर सी बात है आप जो है यही रास्ता रह जाता है। अजीम आपको रोक रही हूँ, अजीम आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड जरा अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
तिहाड़ जेल वापस ले जाने की तस्वीरें हैं। पटियाला हाउस कोर्ट गए थे और वहां से वापस अब उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। अब इसी तिहाड़ जेल में एक बार फिर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रहना होगा अगले 14 दिनों के लिए, क्योंकि कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं, कानून और उसका पालन करने को तैयार नहीं। ऐसे में तय प्रक्रिया से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ये समझाते और बताते हुए आज फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब तिहाड़ जेल में 6 जून तक रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। जी अहमद अजीम, अपनी बात पूरी करें। जी अंजना, देखिए अब इनके पास यही रास्ता रह जाता है कि ये हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करें, वहां पर जो है अर्जी लगाएं, और हाई कोर्ट अगर कोई रिलीफ देना चाहेगा और हाई कोर्ट के पास जो है वो चाहे तो ये सारी कंडीशन हटा के भी उनको रिहा कर सकता है। लेकिन कम से कम जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ये कोर्ट है जिसने इनको जेल भेजा है, वो सीआरपीसी के तहत सीआरपीसी में जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसका उसे पालन करना होगा, और उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जब तक वो बॉन्ड करते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ये एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप होंगे, अपीयरेंस का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई सजा नहीं है, ये कोई बेल बॉन्ड नहीं है। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अगर मान लीजिए अपीयर नहीं होते हैं तो वो जो 10,000 रुपये बॉन्ड भर रहे हैं, कोर्ट जो है उसको फोरफिट कर, उसको जो है जमा करता है अपने पास। तो लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की वजह से शांति भूषण, प्रशांत भूषण वगैरह इन लोगों का यही कहना था कि अगर जो निचली कई और कोर्ट्स में भी इनके मामले चल रहे हैं, डिफेमेशन जो सूट चल रहे हैं, उसमें इनको जो 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 निचली अदालतें हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंडरटेकिंग लेकर छोड़ दिया है। तो ऐसे में जो है ये कोर्ट भी ऐसा कर सकती है। लेकिन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि जिन कोर्ट्स ने ये फैसले दिए हैं वो मेरे बराबर की कोर्ट्स हैं, वहां के जो फैसले हैं उसको मैं मान नहीं सकती, मैं उसके अंदर नहीं आती हूँ। इसीलिए अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला होता तो शायद मैं इससे अलग जाकर कोई फैसला कर सकती थी। लेकिन चूंकि ये एक तरह के बराबर की कोर्ट है, इसलिए उनके फैसले को मैं नहीं मानूंगी। जी बिल्कुल, अहमद अजीम हमारे सहयोगी दे रहे हैं जानकारी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से बता दें। अरविंद केजरीवाल जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया था आज सुनवाई के लिए, बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, और इसीलिए एक बार फिर से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत का मतलब जेल, जेल मतलब तिहाड़ जेल, और उसी तिहाड़ जेल में अब अगले 14 दिनों तक रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। जज ने अपनी तरफ से तमाम बातें एक बार फिर से बताई। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं तिहाड़ जेल में एक बार फिर से अब अरविंद केजरीवाल को रहना होगा। ये दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की सड़कों से निकलते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से जेल पहुंच रहे हैं। 14 दिन के लिए अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। अहमद अजीम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद, आपने एक जिस्ट में बताया कि किस तरह की दलीलें दोनों ही तरफ से दी गई हैं, वकीलों की तरफ से, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक छोटी सी चीज में उलझकर पूरे मामले को जिस तरह का रंग और शक्ल आम आदमी पार्टी देने की कोशिश कर रही है, उससे कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आप कानूनी प्रक्रिया को आप पालन ना करें और फिर कह दें कि पुलिस व्यवस्था सब कुछ आपके खिलाफ है, और फिर इसको एक लड़ाई का शक्ल दे दें, तो ये अपने आप में कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। अहमद अजीम। जी हाँ, बिल्कुल अंजना, और ये देखिए कोर्ट में भी आज आई सामने। कोर्ट ने ये कहा कि इस देश में बहुत ज्यादा लीगल इलिटरेसी है और लोगों को नहीं मालूम होता कि बॉन्ड और बेल में क्या फर्क है, और इसी वजह से जो है शायद जो है ये गलतियां होती हैं। कोर्ट ने कहा कि ये महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तरह का एश्योरेंस होगा कि आप जब कोर्ट बुलाएगी तो आप कोर्ट में अपीयर होंगे या आपके बिहाफ पे आपका वकील अपीयर होगा। ये सिर्फ इतनी सी बात है इसमें जो है, और जब तक कि आप बॉन्ड नहीं भरते हैं तब तक हम आपको रिलीज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ये साफ कर दिया। काफी देर तक जो है दलीलें दी यहाँ पर शांति भूषण और प्रशांत भूषण ने, जबकि इस चीज के ऊपर बीजेपी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे नितिन गडकरी की तरफ से, उन लोगों ने काफी एतराज भी जताया कि ये लोग मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीआरपीसी में जो प्रोविजन है आप उसका पालन करिए, इतना मौका इनको क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम एक्यूज की भी बात सुनना चाहते हैं, एक्यूज के लॉयर्स की बात सुनना चाहते हैं, उनको पूरा मौका दिया गया। और कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि नितिन गडकरी जो है वो भ्रष्टाचारी है, उन्होंने ये बात बोली जिस पर काफी हंगामा किया बीजेपी के वकीलों ने,
गडकरी के वकीलों ने, और ये कहा कि ये फिर से यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। और किसी भी पॉलिटिकल आदमी की इज्जत उतारना इस तरीके से मर्डर से बड़ा मुकदमा है, और किसी उसके ऊपर जो है कोई आरोप है या कोई अगर आपको शिकायत है तो आप उसके लिए प्रॉपर जो लॉ का प्रोसीजर है उसको अपनाइए, कोर्ट में मुकदमा फाइल कीजिए। लेकिन ऐसे ही तमाम लोगों के बीच में, सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में कोई बयान देना, इससे जो है जिस शख्स के खिलाफ बयान दिया जा रहा है उसकी कहीं ना कहीं छवि खराब होती है, और ये मर्डर से बड़ा मामला है। जी बिल्कुल, अहमद अजीम हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। अब 14 दिन के लिए जेल में रहना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया, एक छोटी सी कानूनी प्रक्रिया जिसका पालन कोई भी आम आदमी, जमानत के लिए बेल बॉन्ड भरना ही पड़ता है, उसका पालन करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब रहेंगे 6 जून तक जेल में ही। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 6 जून तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। कुछ ही देर पहले पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है। बेल बॉन्ड नहीं भरने की वजह से जेल जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। उन्हें ले जाया जा रहा है तिहाड़ जेल। 21 मई को केजरीवाल को जेल भेजा गया था। प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए और करना चाहिए, खास तौर पर शिक्षित लोग। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षित लोग कोर्ट की प्रक्रिया को लेकर इतने अनजान और अनभिज्ञ हैं जिसकी वजह से तस्वीर बदलना बहुत मुश्किल है। सीधे रुख करते हैं, अंकित त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या कुछ दलीलें दी गई दोनों तरफ से और कुल मिलाकर क्या कहा गया? सख्त रुख अख्तियार किया है कोर्ट ने, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट में शुरू होना था 12 बजे के आसपास ये पूरा मामला। अरविंद केजरीवाल सुबह 9 बजे ही आ गए थे, लेकिन उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी लोग थे वहाँ पर। इसकी वजह से जज शुरू नहीं कर सकी टाइम से, और उसके बाद एक कोर्ट रूम को चेंज करा गया। 1 बजे के आसपास पूरा मामला शुरू हुआ। शुरुआत में ही जज ने बोला कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है इसमें उन्होंने बिल्कुल लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से अपना ऑर्डर दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल को या उनकी पार्टी के समर्थकों को अगर इसमें से कोई गलत लगता है तो वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि उनका जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है उनके हिसाब से, और उन्होंने जो लॉ है उसके हिसाब से वो फैसला दिया है। इसके बाद शांति भूषण और अरविंद केजरीवाल दोनों ने ये बात कही कि अभी तक जिस तरह के उन्होंने ये मामले देखे हैं उसमें उन लोगों को सिर्फ बिना किसी बॉन्ड के जाने दिया गया, और वही वो चाहते हैं कि दें। और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि नितिन गडकरी का उन्होंने नाम लेके बात करने की कोशिश करी कि वो करप्ट हैं, उसके ऊपर जज ने उन्हें रोकते हुए बोला कि इस मामले को पॉलिटिसाइज ना करा जाए। यही हिदायत उन्होंने नितिन गडकरी की लॉयर पिंकी आनंद को भी दी। लेकिन कुल मिलाकर आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जब शांति भूषण अपने आर्ग्यूमेंट चला ही रहे थे, जज ने एक बार फिर यह दोहराया कि उन्होंने जो दिया है। जी आपको रोक रही हूं अंकित, क्योंकि पिंकी आनंद जो कि वकील हैं वो बोल रहे हैं। जज साहब ने एक रीजन ऑर्डर दिया था, पूरी हमारी सबमिशंस कंसीडर की थी कि केजरीवाल जी ने डेफेमेटरी, झूठे और बेबुनियादी स्टेटमेंट जो करे हैं उससे मानहानि हुई है नितिन गडकरी जी को, इसलिए उनको समन किया गया था। ट्रायल चलना था, कोई भी साधारण व्यक्ति कोर्ट के आगे आता तो सबसे पहले जिस प्रकार से वो पेश हुए हैं उसमें अपना बॉन्ड भरता विद श्योरिटी। कोर्ट ने लीनियंट व्यू लेते हुए श्योरिटी भी नहीं कहा, सिर्फ पर्सनल बॉन्ड यानी कि जो मुचलका अपना देना पड़ता है सिर्फ अपने कहने पर वो उनको रिलीज करने के डायरेक्शन दिए। उसमें 10,000 रुपए अमाउंट जो भरना नहीं होता, जो सिर्फ अमाउंट भरना होता है कि अगर आप कल अगर आप नहीं पेश होंगे तब आपको 10,000 रुपए फॉरफीट करने पड़ेंगे। कोर्ट ने पूरी किताब बल्कि केजरीवाल जी को समझाए कि शायद आपको, आपके इतने सारे वकील आपके साथ थे लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा आपको सब समझ में आ गई, लेकिन मैं आपको फिर समझा देती हूँ। कोर्ट ने सीआरपीसी के सारे प्रोसीजर्स, बेल बॉन्ड के 436 के 441 के केजरीवाल जी को समझाए, उनको डायरेक्टली सुना भी, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट का सिर्फ एक कहना था कि मैं कानून के हिसाब से चलूंगी, मैं और किसी हिसाब से नहीं चलूंगी। आप अगर केजरीवाल जी हैं तो अलग कानून नहीं बनेगा किसी के लिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों, पढ़े लिखे लोगों में लीगल जो है इलिटरेसी है, उसको लेकर क्या? वो इसलिए कहा था क्योंकि सबका मानना होता है, देखिए बिल्कुल सही कहा था, जब बेल बॉन्ड भरते हैं तो सबका मानना ये होता है कि जो अमाउंट वहाँ लिखा जाता है वो पैसा जमा होता है, लेकिन वास्तव में नहीं जमा होता। उसका अमाउंट का डिक्लेरेशन दी जाती है कि ये अमाउंट हम दे रहे हैं भर के, और कल अगर हम नहीं चलिए, तो जज ने क्लास भी ली, अरविंद केजरीवाल की क्लास, समझाने की कोशिश की कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, उसका पालन कितना अहम है, लेकिन दरकिनार किया अरविंद केजरीवाल ने। गए न्यायिक हिरासत में, पहुंच गए जेल, तिहाड़ जेल में रहेंगे अब 6 जून तक।